हेलो दोस्तों, मैं हूँ लोकेश और स्वागत है आपका फिनो वाला में। आज की वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है उनके लिए जो फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिनो पेमेंट बैंक में आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपको क्या काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आप कितना अर्निंग कर सकते हैं, कितना कमीशन आपको मिलेगा, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में आप जो CSP बनाएंगे उसके अंदर कितना क्या वर्क रहेगा और क्या क्या आपको आपके मर्चेंट को कमीशन मिलेगा। तो आइए देरी न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर आप बनने के बाद में आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फिनो पेमेंट बैंक एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको काम क्या करना पड़ेगा। जैसे ही आप दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बन जाते हैं तो आपको फिनो का रिटेलर जो आईडी होता है वो सेल करना पड़ता है। फिनो का CSP रिटेलर आईडी, मर्चेंट आईडी ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है आप जगह जगह पर। एक इसमें प्लस पॉइंट फिनो का ये है कि आप फिनो में पैन इंडिया में कहीं पर भी CSP बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र, पुणे या फिर आप किसी भी अदर स्टेट के हो, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर, किसी भी स्टेट से रहो, आप यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक का CSP आप पैन इंडिया प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ फिनो पेमेंट बैंक का CSP लिया होगा उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप फिनो पेमेंट बैंक का CSP पैन इंडिया यहाँ उसका सर्विस दे पाएंगे। तो फिनो पेमेंट बैंक में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में दोस्तों आपको ये CSP ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ से ही आपका मेन इनकम सोर्स शुरू होता है। उसके बाद में आपको यहाँ डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जैसे कि माइक्रो ATM, WPOS, मंत्रा, मॉर्फो। ये मशीन आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको स्टॉक में रखना होता है, या आप एक एक मशीन भी मंगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टॉक में रखते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपको रिटेलर को देने के लिए। क्योंकि माइक्रो ATM जो मशीन होता है वो माइक्रो ATM से ATM से विड्रॉल होता है उस मशीन से। तो हर एक कस्टमर को या फिर हर एक मर्चेंट को, आपके जो मर्चेंट रहेंगे उनको अकाउंट जो सेविंग अकाउंट जो ओपन करेंगे वो, तो उनको उनका पिन सेट करने के लिए, फर्स्ट टाइम पिन सेट करने के लिए यहाँ पर माइक्रो ATM लग जाता है। या फिर माइक्रो ATM से आप किसी भी बैंक को विड्रॉल कर सकते हैं। उस काम के लिए यहाँ माइक्रो ATM की ज़रूरत आपके हर CSP होल्डर को पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फिनो का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में आपको CSP यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो आइए आगे जानते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक में CSP में क्या फ़ायदे होते हैं और CSP कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिनो में बहुत सारी सर्विसेज है दोस्तों। उनमें से ये मुख्य सर्विसेज है कि आप आधार कार्ड से किसी भी बैंक का लेन देन कर सकते हैं, आधार कार्ड से आप विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी बैंक का। इसके बाद में माइक्रो ATM से आप विड्रॉल कर सकते हैं, किसी भी बैंक का विड्रॉल कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। तीसरी मुख्य सर्विसेज और सबसे अच्छी सर्विसेज यहाँ दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज यहाँ है। इसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट दोनों की सर्विसेज मिल जाती है। मनी ट्रांसफ़र यहाँ हो जाएगा IMPS NEFT के मोड पर, दोनों से हो जाएगा। इसके बाद में बिल पेमेंट, फास्टैग पेमेंट सर्विस, ये फिनो पेमेंट बैंक की दोस्तों मुख्य सर्विसेज है। इसके अलावा भी फिनो पेमेंट बैंक में बहुत सारी सर्विसेज है एज ए CSP। ठीक है, तो जैसे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तब आप जो CSP प्रोवाइड करोगे अपनी कस्टमर को, किसी को भी ये काम करने के लिए प्रोत्साहित करोगे, उसके बाद में उनको CSP जब दोगे तो ये सारे काम दोस्तों उसके अंदर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो फिनो पेमेंट बैंक के इसमें होते हैं। ये सिर्फ मुख्य सर्विसेज जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके बाद में बढ़ते हैं दोस्तों कमीशन की ओर। तो फिनो का CSP यूज़ करने के बाद में यहाँ कितना कमीशन मिल जाता है AEPS, माइक्रो ATM अकाउंट ओपनिंग पर, वो जानते हैं आगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर फिनो का CSP लेने के बाद में यदि आप आधार कार्ड से यदि विड्रॉल करते हैं तो 4,000 से 5,000 के विड्रॉल पर आपको मैक्सिमम 10 रुपये कमीशन मिलता है, और यही मैक्सिमम कमीशन है यहाँ पर। बाकी 1,000 से 2,000, 2,000 से 3,000 के ऊपर यहाँ पे अलग स्लैब है, पर ये मैक्सिमम कमीशन है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद में आप माइक्रो ATM से भी विड्रॉल करोगे तो भी यहाँ सेम कमीशन है, 4,000 से 5,000 के विड्रॉल पर यहाँ 10 रुपये आपको मैक्सिमम कमीशन मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों अकाउंट ओपनिंग का जो सर्विस है उसके अंदर 30+ अगर आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो 70 रुपये के हिसाब से पर अकाउंट ओपनिंग पर आपको यहाँ कमीशन मिल जाता है। और सिंगल 1-2 अकाउंट ओपनिंग अगर आप करते हैं तो 25 रुपये के हिसाब से आपको कमीशन मिल जाएगा। बट आपने अगर 30+ अकाउंट ओपनिंग किया है तो ये स्लैब यहाँ पर बढ़ जाता है और 70 रुपये का स्लैब पर अकाउंट यहाँ चालू हो जाता है। तो आपको 70 रुपये पर अकाउंट, आप अगर ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो 70 रुपये पर अकाउंट भी यहाँ आपको कमीशन मिल जाता है। इसी के साथ में मनी ट्रांसफ़र का भी यहाँ कमीशन बताया गया है दोस्तों।
मनी ट्रांसफ़र पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत ही चीपेस्ट मनी ट्रांसफ़र देखने के लिए मिल जाता है। वही NEFT या IMPS से आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक में एक सुविधा अकाउंट करके होता है, 25 रुपये का आपको एक अकाउंट निकालना पड़ता है। उसके अंदर मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप एक दिन में एक नंबर से 50,000 रुपये भेज सकते हो और एक महीने की लिमिट 3 लाख रुपये होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने रिसर्च एंड एनालिसिस करके मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सुविधा अकाउंट जब आप ओपन करोगे तो वहाँ से एक नंबर से आप एक दिन में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो। और यहाँ पर चार्जेस उसका बहुत ही कम है। 50,000 रुपये जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको 500 रुपये चार्जेस लगना चाहिए, जबकि यहाँ पर लगता है आपको 225 रुपये चार्जेस। उसमें से भी आपको 113 रुपये यहाँ पर कमीशन वापस आ जाता है। मतलब आपने सुविधा अकाउंट से जब मनी ट्रांसफ़र किया है तो आपको 112 रुपये में आपने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किया है। इसी के साथ में दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक में आपको CMS में मैक्सिमम 0.25% तक यहाँ CMS में कमीशन मिल जाता है। ये सारा जो कमीशन बताया मैंने दोस्तों, ये CSP प्रोवाइडर के लिए है। ये CSP प्रोवाइडर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपने जो CSP प्रोवाइड किया है, आपका CSP प्रोवाइडर ये सारी सर्विसेज देकर खुद कमीशन अर्न कर सकता है। इसके अलावा वो आपको भी कमीशन अर्न करके देगा। उसका कमीशन स्ट्रक्चर आगे जान लेते। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, फिनो पेमेंट बैंक में यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कैसे आप अर्निंग कर सकते, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर अगर डायरेक्ट आप पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो 2,000 रुपये का यहाँ पे आपको CSP फिनो का मिल जाता है। बट आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बन गए हैं फिनो पेमेंट बैंक में, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यहाँ रिटेलर ID का जो रेट रहेगा CSP का रेट 101 रुपये है। तो दोस्तों मार्केट में आप फिनो का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के 101 रुपये का ID डिस्ट्रीब्यूटर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल रहा है, तो 1,000 रुपये में भी आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो 900 रुपये आपको एक दिन में एक ID में बच जाएगा। तो एक दिन में कम से कम अगर आप 5 ID भी सेल कर रहे हैं तो 4,500 रुपये आपका इनकम हुआ दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर माइक्रो ATM सेल करने पर भी यहाँ आपको कमीशन बताया गया है। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों, यदि आपके पास आपने 10 माइक्रो ATM भी लिया तो आपको 2500 के हिसाब से माइक्रो ATM मिल जाता है। यदि आपने अगर वो माइक्रो ATM ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा है तो आपको वो माइक्रो ATM 2300 के रेट से भी मिल जाता है। तो माइक्रो ATM जब आप यहाँ 2300 के रेट से ले रहे हो, और सिंगल माइक्रो ATM यदि मर्चेंट ऑर्डर करता है तो उसको 2750 रुपये में मिलता है। सिंगल मशीन अगर ऑर्डर करता है तो यहाँ पर 450 रुपये 2300 रुपये का आपने दोस्तों मशीन लिया, और 2750 में भी यदि आप अपने रिटेलर को बेच रहे हो तो 450 रुपये यहाँ आपको बचता है। एक दिन में 5 माइक्रो ATM भी आपने बेच लिया तो 2,250 रुपये आपको यहाँ पर अर्निंग हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन के कमीशन की ओर। जब आपका रिटेलर दोस्तों यहाँ 4,000 से 5,000 का एक माइक्रो ATM या APS का जब ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो 10 रुपये का कमीशन उसको जा रहा है। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपने उसको अगर रिटेलर दिया है तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 1 रुपये कमीशन यहाँ आएगा। तो एक दिन में अगर आपका एक रिटेलर 10 ट्रांजैक्शन भी कर रहा है तो एक दिन में यहाँ आपको 10 रुपये वो कमा के दे रहा है, यानी कि आपको एक महीने में वो 300 रुपये कमा करके यहाँ आपको दे रहा है। तो एक रिटेलर से आप इतना अर्न कर सकते हैं। तो आप बाकी भी आप रिटेलर बना सकते हैं। यहाँ पे फिनो में कोई रिटेलर बनाने के लिए कोई यहाँ पर ये नहीं है कि आप कितना भी रिटेलर बना सकते हो, उसके लिए कोई यहाँ मर्यादा नहीं है। उसी के साथ जान लेते हैं कि इंश्योरेंस में आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कितना कमीशन मिलेगा। तो इंश्योरेंस में आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर 1% कमीशन मिल जाता है, और CMS में मैक्सिमम आपको 0.02% कमीशन मिल जाता है। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि यदि आपका CMS अगर आपका कोई रिटेलर कर रहा है तो अगर उसको 1 लाख पे 150 रुपये मिल रहा है तो आपको भी 20 रुपये यहाँ कमीशन मिल जाता है। मनी ट्रांसफ़र के लिए भी यहाँ दोस्तों आपका कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यहाँ कमीशन छूट गया है, बट मनी ट्रांसफ़र के लिए भी यहाँ पर कमीशन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है कि 10,000 रुपये का अगर कोई रिटेलर आपका मनी ट्रांसफ़र करता है, तो नॉर्मल में बता रहा हूँ, सुविधा KYC का नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल अगर आपका कोई रिटेलर 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करता है तो 10,000 रुपये में से 10,000 पे 100 रुपये यहाँ चार्जेस लग जाता है। आपके जो भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है उसको, तो 100 रुपये में से 48 रुपीज़ यहाँ आपके CSP होल्डर को वापस आता है, और उसमें से भी 18 रुपये का जो कमीशन है वो आपको मिलता है।
तो ये रही दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक में डिस्ट्रीब्यूटर जब आप बनते हैं तो कितना कितना आप कमा सकते हैं और यहाँ पर कितना स्कोप है, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको फिनो पेमेंट बैंक में यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या नहीं बनना है। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको आगे बता देता हूँ कि फिनो पेमेंट बैंक में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको क्या प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर किसी भी फ्रॉड में आपको फंसना नहीं है, किसी के भी अकाउंट में आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए यहाँ पैसा ट्रांसफ़र करके नहीं देना है। जो लीगल प्रोसेस फिनो पेमेंट बैंक में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों यदि फिनो पेमेंट बैंक में आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और कोई भी आपको मशीन नहीं यहाँ ख़रीदना है तो 10,000 रुपये दे करके आप फिनो पेमेंट बैंक का आपका KYC होगा। ठीक है, वो KYC होने के बाद में आप अपने ही अकाउंट में पैसा डालोगे, आपके अकाउंट से वो पैसा कटता है। ठीक है, तो 10,000 रुपये दे करके भी आप एक आपका ये है कि आप इससे भी 10,000 रुपये दे करके भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। आपको कोई डिवाइस यहाँ ख़रीदना नहीं है और कोई 15,000 20,000 रुपये नहीं लगता है। ओनली 10,000 रुपये में फिनो पेमेंट बैंक डिस्ट्रीब्यूटर का ID दे देता है, तो उससे वो ID लेकर के भी आप बाद में 101 रुपये का ID सेल कर सकते हैं। तो उसी के साथ आगे जान लेते हैं कि मशीन के साथ में आप कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ फिनो पेमेंट बैंक में आपको यदि लार्ज स्केल पर यहाँ काम करना है, अच्छा काम करना है, तो फिनो पेमेंट बैंक में डिस्ट्रीब्यूटर बनने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप फिनो पेमेंट बैंक के 10 माइक्रो ATM खरीद लीजिए। 25, 50, 100 कितने भी खरीद सकते हैं, बट जैसे आप बिलिंग करते हैं तो माइक्रो ATM खरीदोगे तो वो ज़्यादा अफोर्डेबल आपके लिए रहेगा। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि 10,000 रुपये में भी आप डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं, बट 10,000 रुपये वो जो होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, उसमें कोई मशीन नहीं मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर आपको मशीन अगर ख़रीदते हो आप तो 10 मशीन अगर माइक्रो ATM खरीदते हो 27,500 रुपये में आपको 11 मशीन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो आप स्क्रीन पर 10 डिवाइस के साथ एक डिवाइस फ्री है आपको। ठीक है, तो 11 मशीन आपको 27,500 में मतलब 2500 में एक पड़ेगा आपको मशीन। तो आप 10 मशीन भी खरीद लेते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। इसी के साथ आप जितना ज़्यादा माइक्रो ATM दोस्तों यहाँ खरीदेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे आप। जबकि 25 माइक्रो ATM आप खरीदते हो तो 3 माइक्रो ATM एक्स्ट्रा मिल जाएगा, फिर माइक्रो ATM का जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगा। 50 अगर खरीदोगे तो आपको 7 माइक्रो ATM यहाँ मुफ्त में मिल जाएगा, फिर माइक्रो ATM का कॉस्टिंग जो है कम हो जाएगा। जैसे कि आप 100 माइक्रो ATM ले लेते हो तो वो कॉस्टिंग जो है 2300 रुपये पर आकर के रुक जाता है। तो आपको 2300 रुपये में भी यहाँ माइक्रो ATM यहाँ मिल जाता है। जबकि आप वो माइक्रो ATM को मार्केट में आप 2750 रुपये में सेल कर सकते हो। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपका यही काम है कि आपको माइक्रो ATM से आप जब आप बिलिंग करोगे तो आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं माइक्रो। और दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक में जिसी ने भी CSP लिया है और वो अकाउंट ओपनिंग कर रहा है तो उसको यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक का माइक्रो ATM जो लेना है वो मैंडेटरी है। क्योंकि जब वो अकाउंट ओपनिंग करेगा तो उसको पिन सेट करने के लिए यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक का माइक्रो ATM लगता ही है। तो कस्टमर को आपका जो CSP होल्डर रहेगा उसको यहाँ माइक्रो ATM लेना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों माइक्रो ATM जब आप खरीदते हैं तो यहाँ पर माइक्रो ATM आपको अपने घर पे नहीं रखना है। ये माइक्रो ATM आपको जो माइक्रो ATM आप खरीदोगे वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ हो जाएगा यहाँ पर। जबकि 10,000 रुपये आपका चला जाएगा। माइक्रो ATM एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ होगा कि जब भी आपने 25-50 रिटेलर बना दिया, जितना भी आपका कैपेसिटी होगा, अगर आपका कैपेसिटी अगर 10 माइक्रो ATM सेल करने का ये तो आपको मैक्सिमम टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि मैं 20 रिटेलर बना लूँ तो मैं 10 माइक्रो ATM बेच सकता हूँ। तो ज़्यादा माइक्रो ATM खरीदने की ज़रूरत नहीं। जब आपके पास ज़्यादा यहाँ पर CSP होल्डर थे, ज़्यादा आपके पास लीड है, तब आप उतना माइक्रो ATM खरीद सकते हो और मार्केट में आप उतना माइक्रो ATM दे सकते हो। यदि आपके पास उतना लीड नहीं है, उतना मर्चेंट नहीं है, तो ज़्यादा माइक्रो ATM आपको खरीद के लॉस मेकिंग रहेगा दोस्तों यहाँ। तो अपने यहाँ पोटेंशियल के हिसाब से आपको यहाँ पर माइक्रो ATM परचेस करना है और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाना है। इसके साथ आगे मैं बताता हूँ कि कैसे और इसके अलावा भी और कौन सी मशीन खरीद के आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री में पा सकते हैं। तो दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक में आपको यहाँ WPOS मशीन खरीदी करने पर भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री में मिल जाता है। तो आप 1-2 WPOS खरीद कर भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आप बन सकते हैं। बट एक WPOS अगर सिंगल खरीदोगे आप तो आपको 25,000 रुपये में पड़ जाएगा। जबकि आप ज़्यादा बड़ा काम करना चाहते होगे तो WPOS अगर आप 5 भी खरीद लेते हो तो 23,000 रुपये में आपको WPOS मिलेगा। जबकि मार्केट में इसका सिंगल डिवाइस का रेट 25,000 रुपये, तो आपको 2,000 रुपये यहाँ पे बच जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
यहाँ पे इवैल्यूएट का डब्ल्यू पॉज दिया गया है जो कि 23,000 रुपये रेट लिखा है, बट वो 5 या 10 आपको ख़रीदना पड़ेगा तभी आपको 23,000 रुपये के रेट से मिल जाता है। एक इवैल्यूएट का एक डब्ल्यू पॉज यहाँ है और एक Z19 का डब्ल्यू पॉज है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ आप मंत्रा मशीन का बिलिंग करके भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। 10 मंत्रा खरीद लोगे 2,500 रुपये के रेट से 25,000 रुपये में आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप यहाँ फिर मिल जाता है। बट अगर आपके पास पोटेंशियल फिर से है, ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा रिटेलर है आपके पास, तो आप 100 मंत्रा मशीन भी खरीद सकते हो। यहाँ 2200 के हिसाब से आपको यहाँ मंत्रा मशीन मिल जाएगा, जबकि मार्केट में और फ्लिपकार्ट में मंत्रा मशीन का रेट 3200 रुपये चल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, फिनो पेमेंट बैंक में डिस्ट्रीब्यूटर यदि आप बनते हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप यदि बनते हैं, काम अगर ज़्यादा अच्छा करना होगा तो आप ये मशीन का बिलिंग करके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। और ये मशीन सेल हो जाता है, ऐसा नहीं है आपका मर्चेंट खुद ही आपको डिमांड करता है ये मशीन के लिए, क्योंकि आधार कार्ड से विड्रॉल करना होता है उसको, तो ये मशीन उसको लगता ही है। माइक्रो एटीएम से विड्रॉल देना है तो ये मशीन लगता ही है उसको। अकाउंट ओपनिंग करेगा तो मंत्रा मशीन लगेगा, तो ये मशीन उसको लगता ही है। तो आगे जान लेते हैं दोस्तों कि आपको क्या यहाँ पर प्रोसेस करना पड़ेगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप यहाँ पे मिल जाएगा। तो एकदम जेन्युइन प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक पर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको किसी के अकाउंट में पैसा देना नहीं है। आगे मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि फिनो पेमेंट बैंक में आपको क्या डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो सबसे पहले होता है आपका KYC में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ मैंडेटरी होता है। आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बायोमेट्रिक डिवाइस लगेगा। उसके बाद में आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट बनाया जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक का आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट बनेगा, अकाउंट क्रिएशन हो जाएगा। वो अकाउंट क्रिएशन होने के बाद में 2 दिन लगता है दोस्तों। वो अकाउंट का जो डिटेल्स है, आपने जो डिटेल्स दिया है वो डिटेल्स आपका वेरीफाई होगा और आपका डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट अप्रूव होगा। ठीक है, तो आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर खाते में ही जो है, आप जितना बिलिंग करना चाहते वो आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर खाते में ही वो पैसा डिपॉजिट करना होता है। यहाँ एट द टाइम ऑफ KYC आपका जो अकाउंट क्रिएशन होता है फिनो पेमेंट बैंक का, उसी अकाउंट में दोस्तों आपको यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक की जो पैसा है, आपको जितना भी बिलिंग करना है वो पैसा आपको उसी अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। किसी को नहीं देना है, वो पैसा आपके खुद के अकाउंट में फिनो पेमेंट बैंक के डिपॉजिट करना है। वो पैसा या तो 10,000 या फिर जितना ही मशीन ले रहा हो जो पैसा रहेगा वो आपको खुद के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। और एक डेबिट नोट आपको फिनो पेमेंट बैंक का एम्प्लॉय जो है शेयर करता है। उसमें उस डेबिट नोट में मेंशन किया गया रहता है कि आप इतना इतना मशीन ले रहे हो तो फिनो पेमेंट बैंक से, तो आपके खाते से जो है इतना पैसा काट ले। आप उस पर साइन करके दोगे कि फिनो पेमेंट बैंक से मैं इतना मशीन, इतना मंत्रा मॉर्फो ले रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट से इतना पैसा आप डेबिट कर लीजिए और इसके बदले में मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगा और इतना डिवाइस मिलेगा। तो आपके खाते से ही दोस्तों जब आप वो डेबिट नोट साइन करके दोगे तभी आपके खाते से है वो पैसा कटेगा और आपको जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि आपके खाते से वो पैसा कटता है, आपको आईडी पासवर्ड तुरंत में आ जाता है दोस्तों। और उसके बाद में जो है आपका डिवाइस पेमेंट डिपॉजिट करने के बाद में पेमेंट पैसा कट जाएगा। उसके बाद में जो डिवाइस आपको डिलीवरी हो जाएगा, नेक्स्ट डे ही आपको मशीन कुरियर हो जाता है बैंक की तरफ से और 2 से 3 वर्किंग डे में आपको जो मशीन है वो मिल जाता है। तो ये रहा दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक में डिस्ट्रीब्यूटर बनने का एकदम लीगल प्रोसेस। किसी के भी झांसे में ना आए, किसी को भी पैसा आपको देना नहीं है। जो भी प्रोसेस है पूरा बैंक से प्रोसेस होता है। जो भी मशीन आपने लिया बैंक से लिया, वारंटी होता है उस मशीन का। यदि किसी से भी आप डिस्ट्रीब्यूटर लेकर यदि आपको झांसे में अगर आ जाते हो तो आपको वो महंगे में पड़ जाता है। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बायोमेट्रिक डिवाइस लगेगा। बायोमेट्रिक डिवाइस आपका यहाँ KYC करवाने के लिए लग जाता है, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बायोमेट्रिक डिवाइस लगेगा। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं फिनो पेमेंट बैंक के एम्प्लॉय का आपको नंबर दे देता हूँ, उससे आप उनको संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म का एक लिंक भरना है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यहाँ फिनो पेमेंट बैंक के एक एम्प्लॉय का डिटेल्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक पे आपको अपना डिटेल्स फिल करना है और ये जो आपका डिटेल्स है
जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस जो है उनके पास चला जाएगा और आप वहाँ से वो लोग आपको संपर्क करेंगे और आपका ये जो पूरा प्रोसेस जो मैंने यहाँ वीडियो में आपको बताया है वो प्रोसेस के हिसाब से ही आपको करवाना है और आपको डिस्ट्रीब्यूटर आप बन सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा पूरा प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।